अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आप लोगों के पास हाजिर हुआ हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। और आज जो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगा वो है हुंडई टुक्सन का यूज़र रिव्यू। पहले जो मैं इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूँ वो इनिशियली मेरा रिव्यू था जो कि मैंने क्यों परचेज़ की गाड़ी, क्या फ़ीचर्स देख के परचेज़ की। अब क्योंकि 10,000 किलोमीटर्स मैं इस गाड़ी के चला चुका हूँ, तो अब वो लोग जो इस गाड़ी को लेने में इंटरेस्टेड है, मैं एक यूज़र रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि इसमें क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें कम हैं, क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, और कंपैरेटिव गाड़ियों में क्या इसमें कमी है या कुछ बेहतर है। ये मैं आप लोगों के साथ सारा फेयर जो है एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँगा। तो इससे पहले कि मैं इसका रिव्यू शेयर करूँ, आप लोगों के नॉलेज के लिए मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि बड़ी ईद, ईद उल अज़हा जो है वो आने वाली है लाइक 3-4 डेज़ पहले। तो कंपनी ने ये ऑफ़र दी हुई है कि इस गाड़ी के सब वेरिएंट्स के ऊपर फ्री रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है। तो वो लोग जो इस फेज़ में हैं कि उन्होंने गाड़ी ख़रीदनी है, तो प्लीज़ रश टू योर नियरेस्ट डीलरशिप और आप अपनी ये गाड़ी ख़रीदें विद फ्री रजिस्ट्रेशन। तो आपको एटलीस्ट 2 लाख रुपए की बचत हो जाएगी। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं और अपनी ये गाड़ी का रिव्यू जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो गाइज़, इंजन के बारे में मैं पहले भी रिव्यू दे चुका हूँ, मैं आई बटन में वो वीडियो भी अटैच कर रहा हूँ। सिंपली ये ओपन होता है हमारे पास। आप ये देखें कि इसका जो इंजन है, अभी तक मैं 10,000 किलोमीटर्स में एक बार इंजन ऑयल चेंज करवा चुका हूँ, अब सेकंड ड्यू हो गया है। और मुझे इसमें किसी भी चीज़ का, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ा। कोई हीटिंग का इशू ऐसा कुछ भी नहीं, एवरीथिंग इज़ अप टू द मार्क। कूलेंट जो है उसका लेवल भी उसी तरह है, कोई गियर ऑयल। और यूजुअली हमें ये विंड स्क्रीन के लिए जो पानी है वो डालना पड़ता है। और बाकी मेरे इंजन का आप देख लें, कोई भी एज सच इशू नहीं है। ये 2000 सीसी इंजन है और एक्सट्रीमली पावरफुल ऑन स्पोर्ट्स मोड। और अगर मैं इकॉनमी मोड पर यूजुअली आप ड्राइव कर सकते हैं या कंफर्ट मोड पे भी आप ड्राइव कर सकते हैं। तो आप ये देखें कि मैं इसकी एवरेज के बारे में बताता चलूँ कि एवरेज के बारे में मुझे कंसर्न ये है कि लाइक शहर में ये 8 से 10 तक जाती है और लॉन्ग रूट पे 12.5 13.5 तक एवरेज दे सकती है। इट डिपेंड्स के जो ड्राइवर है वो किस तरीके से गाड़ी को ड्राइव कर रहा है। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको पहले इसके रियर लाइट्स के बारे में बता दूं कि आप यूजुअली इसके कंपैरेटिव कार्स में MG HS की लाइट्स का डिज़ाइन देखें, आप कोरोला क्रॉस की लाइट्स का डिज़ाइन देखें, या आप हुंडई की टुक्सन का लाइट्स का डिज़ाइन देखें, तो कमो बेश 90% दे हैव द सेम डिज़ाइन ऑफ द लाइट्स, जो कि एक आउटलुक कमो बेश सेम ही देती है। बट द थिंग इसके अंदर बिल्ड क्वालिटी और उनके फीचर्स जो हैं वो एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं। और प्राइस इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग टू फोकस अपॉन। ये 82,55,000 इसकी टेक अवे प्राइस है। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन एंड इंश्योरेंस उसमें एडिड होती है। इसी तरह इसका मिड वेरिएंट जो है वो लाइक 7-8 लाख सस्ता है इससे, 72-73 लाख का है वो, और रजिस्ट्रेशन एंड टैक्स डाल के। और जो उनका इसका फुल ऑप्शन है वो इससे 4 लाख महंगा है। इसी तरह मैं अभी ये ओपन करता हूँ, आप लोगों के लिए शेयर करें। मेरे पास अच्छा खासा यहाँ पे सामान पड़ा है, मैं नहीं चाहता कि किसी को विजिबल हो जो कोई गुजर रहा है रास्ते में। तो मेरे पास ये एक शीट अवेलेबल है कि आप ये देखें कि ये शीट जो सी है इस पर सारे मेरे जो ट्रंक का सामान है उसको शो ना होने दें, किसी को बुरा ना लगे, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लुक रहे। इसी तरह ये देखें, एक बड़ा ही स्पेशियस बूट है मेरे पास, काफ़ी सारा सामान। लाइक मेरी एक इंजीनियरिंग कंपनी है, तो मेरा ये सारा टूल किट और मेरी केबल्स और मेरी ये चीज़ें इसमें पड़ी हैं। तो आप ये देखें कि मेरे पास इसमें स्टपनी भी अवेलेबल है, मेरे पास ये नेट अवेलेबल है कि मेरे पास ज़्यादा लगेज है उसको बांधने के लिए, मेरे पास पंक्चर वगैरह लगाने के लिए उसका सारा टूल अवेलेबल है। तो ये आप देखें कि ओवरऑल पीछे एक लाइट भी लगी है, और आप देखें कि 12 वोल्ट का चार्जर भी ये देखें ये अवेलेबल है। ये अगर मुझे बैक साइड पर कोई चार्जिंग स्लॉट की ज़रूरत है तो वो भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ओवरऑल बड़ा ही स्पेशियस बूट है। अगर आपकी कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं हिली एरिया में तो आपके पास बहुत सारी जगह है बूट में स्टोरेज के लिए। तो आप इजीली एक बड़ी फैमिली जो सी है हिली एरियाज़ में ट्रैवल करते हुए अपना सारा सामान गाड़ी में ही लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों, एक और जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है टायर्स। टायर्स जो से हैं इसके 18 इंचज़ के टायर हैं, कुमो के टायर हैं, कुमो मेड इन कोरिया टायर्स हैं। और ये और किया स्पोर्टेज, क्योंकि यूजुअली पेरेंट कंपनी इनकी एक ही है, तो टायर्स आर वेरी रिलायबल। और इनका जो रिम है, अलॉय व्हील्स हैं, ये बड़ा ही स्टाइलिश है और बड़ा ही कंफर्टेबल और रिलायबल टायर है। 10,000 किलोमीटर चले हैं, मुझे अभी तक कभी प्रॉब्लम नहीं आया, गाड़ी में कोई भी इम्बैलेंस का इशू नहीं आया, हाई स्पीड पे जाके कोई इम्बैलेंस का इशू नहीं आया। तो आई मस्ट से कि इसके टायर्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं और उसके साइज़ के हिसाब से अच्छे लगाए गए हैं। इसी तरह आप ये देखें कि इन्होंने कवरिंग, ब्लैक कवरिंग दी है। उसका मकसद ये है कि आपकी कोई भी लाइक स्क्रैचेस वगैरह पड़ते हैं तो डायरेक्ट आपका पेंट ना उतरे। आपकी ये जो प्रोटेक्शन शीट है
ये इसको काफ़ी हद तक हमारे स्क्रैचेस को या किसी और दूसरी जो गाड़ी से या किसी का डोर ओपन होने से कोई स्क्रैचेस पड़ते हैं तो वो ये कवर कर लेते हैं। और बाद में इसमें मैं ये चीज़ बताता चलूँ कि जो फुल ऑप्शन है उसके अंदर सेंसर्स भी अवेलेबल है, इसके बैक पे भी और फ्रंट पे भी, लेकिन इस वाले क्योंकि मिड वेरिएंट है इसमें सेंसर्स अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों अब गाड़ी के हम लोग अंदर आ चुके हैं और मेरी जो पहले भी मैं शेयर कर चुका हूँ, इनका जो हुंडई का बड़ा ही स्टाइलिश किस्म का स्टीयरिंग है और उसमें उनका मोनोग्राम और सारे जो फंक्शंस हैं हमारे पास, लाइक मल्टीमीडिया, हमारे क्रूज़ कंट्रोल, हमारे जो अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है उसकी सेटिंग्स, और हमारी आगे सारी स्क्रीन की सेटिंग्स भी अवेलेबल है, कॉल्स अटेंड करना वो सारा यहाँ पे अवेलेबल है। और सारे मोड्स इसमें उन्होंने दिए हैं कि हम मतलब कि अपने स्टीयरिंग से ही बजाय इसके कि मल्टीमीडिया सेट करें, हम सारा कुछ इंफोटेनमेंट सिस्टम अपने स्टीयरिंग से ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं, आप स्क्रीन पे फोकस करें, अभी वैसे वो ये सिग्नल दे रहा है कि मेरा ट्रंक ओपन है, सॉरी मेरे आगे इंजन वाला जो कवर है वो ओपन है, बट मैं दिखाना ये चाह रहा हूँ कि मेरी 9917 अभी रीडिंग हो चुकी है। तो मैं अब यानी कि इसकी आप लोगों के साथ अभी स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने की मैं नॉइज़ वगैरह आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आप लोगों के सामने है कि ये बहुत ही माइनर सी नॉइज़ है, पता ही नहीं चल सका। तो अब आप काइंडली फोकस कीजिएगा इसकी स्क्रीन के ऊपर, मैं इसकी रियल टाइम जो एवरेज है वो मैं आपको दिखा दूँ। आप ये देखें अभी एवरेज दे रही है, रियल टाइम एवरेज 9.5 दे रही है। और मेरी अगर मैं ट्रिप की बात करूं तो मेरी 9,900 किलोमीटर की जो ट्रिप है उसमें मुझे ये एवरेज दे चुकी है 10.6 किलोमीटर। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये बताऊं कि ये मिक्सचर है मेरे लॉन्ग रूट्स और सिटी के ट्रैवल का। तो एवरेज जो है लॉन्ग रूट्स पे बेहतर हो जाती है, लेकिन शहर में क्योंकि ज़्यादा ट्रैवलिंग है मेरी तो मेरी एवरेज जो है 10 को टच कर रही है। तो शहर में अगर किसी की वो एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग है जहाँ पे सिग्नल्स बहुत ज़्यादा है तो ये 8.5-9 तक भी जा सकती है। अब आगे इसके स्क्रीन के बारे में आप देख लीजिएगा, मैं आपको मोड्स का भी बताता चलूँ कि ये मोड्स मेरे पास यहाँ पे कंट्रोल है। आप ये देखें ऑटो होल्ड है मेरे पास। ऑटो होल्ड के बारे में आप लोग जानते हैं कि लेट से मैंने अभी ये ड्राइव मोड में कर दी और मैं किसी सिग्नल पे खड़ा हूँ तो मैंने ऑटो होल्ड दबा दिया, तो वो उससे ये होगा कि ऑटो होल्ड जो है दो, अभी ये सीट बेल्ट मैंने नहीं पहनी जिसकी वजह से वो ये सिग्नल दे रहा है। ऑटो होल्ड क्या करेगा कि ऑटो होल्ड मुझे गाड़ी को रोके रखेगा ड्राइव मोड में भी, और गाड़ी को आगे नहीं लेके जाएगा। इंस्टेड के मैं गियर चेंज करके दोबारा न्यूट्रल पे करूँ या पार्किंग पे कर दूँ तो मैं ऑटो होल्ड से ये होगा कि मैं सिंपली इसको प्लेस कर दूँ और रुक जाऊँ। जब मेरा सिग्नल ओपन हो तो मैं ऑटो होल्ड दोबारा दबाऊँ और चल पड़े गाड़ी। इसी तरह मेरे पास ड्राइव मोड्स हैं। ड्राइव मोड्स भी काइंडली फोकस कीजिएगा, यहाँ पे स्क्रीन पे भी लेके आइएगा। ये इकोनॉमी मोड है, अगर मैं ज़रा बचत करना चाहता हूँ, लेकिन इससे थोड़ी इंजन की परफॉर्मेंस डिस्टर्ब होती है, इंजन थोड़ा अंडर परफॉर्म करता है। सिमिलरली ये कंफर्ट मोड है और स्पोर्ट मोड है। कंफर्ट, स्पोर्ट, ये देखें इकोनॉमी, कंफर्ट और स्पोर्ट, ये 3 मोड्स हैं मेरे पास, और डिपेंडिंग ऑन माई रोड मैं इसका जो सा है चेंज कर सकता हूँ मोड। इसी तरह मेरे पास जो स्क्रीन है ये एक बड़ी स्क्रीन है। इसके बारे में मैं अपनी पर्सनल राय दूँ तो मुझे ये पसंद है कि मैं एक बड़ी स्क्रीन हो, इंफोटेनमेंट, अच्छे सॉन्ग, बच्चों के कार्टून्स या एज़ पर योर नीड्स हम तलावत कुरान पाक या कोई नात एज़ पर अपने शौक़ के हिसाब से हम इस इंफोटेनमेंट सिस्टम पे गाड़ी में बैठे सारा कुछ सुन सकते हैं। तो लेकिन इसकी एक बैक साइड यानी कि ये है कि एक डिसएडवांटेज ये है कि जो ड्राइवर है उसकी अटेंशन जो है डाइवर्ट हो सकती है और खुदा न खास्ता किसी फैटल एक्सीडेंट की भी शक्ल इख्तियार कर सकती है। बट पॉपुलर चॉइस ये है कि ये बड़ी स्क्रीन जो उनकी हैं लोग प्रेफर कर रहे हैं, मुझे पर्सनली भी पसंद है। इसके बाद हम इसके जो मल्टीमीडिया की तरफ आएँ, सारा इसका ये आप देखें कि एसी के सारे कंट्रोल्स हैं, सिंक भी हो जाते हैं, और सारा डिजिटल थर्मोस्टेट कंट्रोल है इसका। और इसके हम एसी की जो फ़ैन्स हैं उसकी भी सेटिंग्स कर सकते हैं। और ओवरऑल मैं अगर एसी की रिव्यू करूँ, अभी ये जून का मंथ चल रहा है, आप ये देखें कि 13 जून है आज डेट। तो जून के एक्सट्रीम गर्मी में इसका एसी जो है बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। आई मस्ट से कि ये आपको चिलिंग एनवायरनमेंट पैदा कर देगा अगर शदीद धूप भी है। और इसी तरह इसके डैशबोर्ड के मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये सिर्फ डैशबोर्ड नहीं है बल्कि दिस इज़ कूल बॉक्स। इसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरा थर्मोस्टेट लगा हुआ है ये, और थर्मोस्टेट जो सा जब मैं ऑन कर दूँगा तो बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग चीज़ नहीं करेगा, बट ये है कि मेरी कोई चीज़ ठंडी है तो उसका टेम्परेचर मेंटेन रखेगा, ठंडा ही रखेगा। इसी तरह मेरे पास ये
अब देखें मेरे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैंने इसमें हम डंप कर सकते हैं। आपकी रिसीट्स हैं, आपकी इंपॉर्टेंट बिल्स हैं, आपकी यूज़फुल एक्सेसरीज़ हैं, बट ये है कि उसको कवर अप करके एक अच्छी खासी आपके पास स्पेस है कि आपकी यूज़फुल चीज़ें अच्छी तरह प्रॉपर्ली मैनेज हो सकती हैं इस जगह पे। और गियर के बारे में अगर मैं बताऊं तो गियर बड़ा ही स्टाइलिश है। इसमें ऑप्शन पार्किंग की है, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव। और ड्राइव के बाद हम ये मैनुअल मोड में भी जा सकते हैं, मैनुअली भी हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। इन केस वी आर गोइंग ऑन अ स्लोप एंड वी नीड टू शिफ्ट टू द फर्स्ट गियर, तो हम ये कर सकते हैं। अदर देन दैट इसमें एक और फीचर है विच इज़ कॉल्ड डाउन हिल ब्रेक कंट्रोल। आप ये देखिएगा, अभी मेरे उस पर भी ऑन हो गया है डाउन हिल ब्रेक कंट्रोल। अभी मैंने ऑफ़ कर दिया, मैं दोबारा दबाऊँगा तो ये ऑन हो गया। ये बेसिकली तब है जब मैं किसी हिली एरिया में गया हूँ और मेरा जो है मतलब कि जो टायर्स हैं उसको ट्रैक्शन कंट्रोल आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए ये वाला फ़ीचर इस्तेमाल होगा, मेरी गाड़ी स्लिप ना करे। अब मैं आगे चलता हूँ, मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एवरेज मैंने इसकी शेयर कर ली। ये जो मेरा वेरिएंट है ये मिड वेरिएंट है, GLS स्पोर्ट। इस तरह 3 वेरिएंट्स आ रहे हैं। इसका एक बेसिक वेरिएंट है GLS लो, उसमें बहुत सारे फीचर्स नहीं हैं। ख़ास तौर पे उसकी जो ये कीलेस एंट्री नहीं है, उसका पैनोरामिक सनरूफ नहीं है उसके अंदर। इसी तरह उसकी जो ड्राइवर सीट है वो मैनुअल है। मल्टीपल और फीचर्स हैं जो उस वाली गाड़ी में नहीं अवेलेबल, बट मिड वेरिएंट में दे रहे हैं। और इसी तरह इसका जो हायर एंड वेरिएंट है, एच ट्रैक वेरिएंट या जिसको अल्टीमेट वेरिएंट हम कहते हैं, उसमें इससे फर्दर कुछ और चीज़ें हैं। फ्रंट और बैक बम्पर्स के ऊपर सेंसर्स अवेलेबल हैं, और उसकी जो उनसे है ऑल व्हील ड्राइव है। ये टू फॉरवर्ड फ्रंट व्हील ड्राइव है ये वाली, वो ऑल व्हील ड्राइव है। फिर उसकी ये जो दोनों सीट्स हैं अप डाउन और राइट लेफ़्ट यानी कि दोनों में है, इसमें सिर्फ ड्राइवर सीट में है। और इसी तरह उसका जो ट्रंक है, वो ट्रंक हम बटन प्रेस करेंगे तो वो ओपन हो जाता है। इसमें ट्रंक जो है वो मैनुअली उसका कवर जो है ओपन होता है। तो ये चंद बेसिक डिफरेंसेस मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन मेरे इस वीडियो का फोकस ये है कि मैं इस गाड़ी की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, इसका यूज़र एक्सपीरियंस मुझे कैसा रहा, क्या फ़ील हो रहा है, मैं इससे खुश हूँ या नहीं। तो मैं ये कहूँगा कि आई एम रियली हैप्पी विद दिस कार। बहुत अच्छी कंफर्ट वाइज, बिल्ड क्वालिटी वाइज अच्छी गाड़ी है। और इसके जो मिरर्स हैं दे आर पावर्ड मिरर्स, साइड मिरर्स। और मेरे जो इसका अगर मैं ख़ास तौर पर लेग रूम की बात करूँ, आप ये देखें मेरे पास अभी कितनी सारी लेग रूम में स्पेस अवेलेबल है। और मेरी हाइट जो है 6 फीट है। तो इवन कि मैं अभी इसको फुल भी आगे करूँगा तो अब आप पीछे दिखाइएगा, पीछे जो लेग रूम है वो भी अच्छा खासा है कि आप ये नहीं कह सकते कि ये मिड साइज़ SUV है तो इसमें जो है बैठने की स्पेस नहीं है। इट इज़ अ स्पेशियस कार, बड़ी खुली गाड़ी है, अच्छी फैमिली साइज़, 5 लोग खुले डुले बैठ सकते हैं। और अगर 6 लोगों ने बैठना है, पीछे 4 लोगों ने भी बैठना है, थोड़ा तंग होके बैठेंगे, बट स्टिल हम शॉर्ट रूट पे एडजस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग रूट पे प्रॉब्लम ये है, लॉन्ग रूट पे 4 लोग ही रिकमेंडेड है, बिकॉज मिडल में उनका हैंड रेस्ट है। ये आप देखिएगा, ये आपका हैंड रेस्ट है मिडल में। तो सिटी में तो कोई बैठ सकता है शहर की ड्राइव में, बट लॉन्ग रूट में उधर अनकम्फर्टेबल हो जाएगा ड्यू टू द कर्व इन द स्ट्रीट। और इसी तरह मैं इसके आपको बता चुका हूँ सनरूफ का फीचर जो है, सनरूफ इसका पैनोरामिक है। इसके कंपैरेटिव जो कार्स हैं बहुत सारी, उनमें पैनोरामिक सनरूफ नहीं आ रहा। मेरी मल्टीपल और गाड़ियों के भी रिव्यूज़ हैं। अब ज़्यादातर जो है मेकर्स वो पैनोरामिक सनरूफ की तरफ ही फोकस कर रहे हैं, बिकॉज ये सॉर्ट ऑफ लुक जो देता है रेंज रोवर का लुक देता है। तो लोग इसको बड़ा प्रेफर करते हैं कि पैनोरामिक सनरूफ ही लिया जाए, और इसकी वजह से गाड़ी की रीसेल वैल्यू भी बढ़ जाती है। ये मैं बताता चलूँ कि जो GLS लो वर्जन है उसकी जो रीसेल वैल्यू है वो कम है, और जो ये मिड वेरिएंट है और अल्टीमेट वेरिएंट है उनकी रीसेल वैल्यू बहुत हाई है। तो अगर आप इस डिसीजन में है कि कौन से वाला वेरिएंट लिया जाए, तो आई वुड से कि गो फॉर द अल्टीमेट वन और द मिड वेरिएंट, बिकॉज उनकी रीसेल वैल्यूज अच्छी है। इसी तरह आगे हम देखेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे एक और चीज़ अवेलेबल है, हमारी ग्लासेस रखने के लिए होल्डर है। यूजुअली ये भी काफ़ी गाड़ियों में ऑप्शन नहीं है, इट इज़ अ गुड फीचर। और आप लाइट्स देखें, लाइट्स में भी मैं आपको एक अच्छा फंक्शन बताता हूँ। ये देखें, ये मैंने वन बटन दबाया तो सारी की सारी लाइट्स ऑन और ऑफ हो गई। और ये दूसरा बटन क्या करता है, दूसरा बटन ये कि अगर ये मेरा कोई भी डोर ओपन है, लेट से मैंने ये अभी प्रेस किया हुआ है तो ये सारी लाइट चला देगा। जैसे ही मेरा डोर ओपन हुआ इट मीन्स कि मैं बाहर जाना चाह रहा हूँ तो लाइट कर देगा, अगर हम रात के टाइम पे ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है जिसको हमें फोकस में रखना चाहिए। इसी तरह अब मैं गाड़ी के बाहर के सारा रिव्यूज़ देता हूँ। इसके जो है मैं ये बताता चलूँ, आप ये देखें सन शेड्स में भी एक बड़ा एडिशनल चीज़ है। पहले तो ये कि आपके पास मिरर अवेलेबल है, यू कैन सी आप कहीं जा रहे हैं, अगर कोई लेडीज़ ड्राइव कर रही हैं तो अपना मेकअप वगैरह वो इस मिरर्स के थ्रू कर सकते हैं।
अदर देन दैट सनशेड में एक और अच्छी चीज़ ये है कि यूजुअली जब सनलाइट आती है तो ये सनलाइट को फुली नहीं रोक पा रहा, तो ये यहाँ पे इन्होंने एक एक्सटेंशन भी दे दिया कि सनलाइट को ये फुली रोक ले। ये एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि इस गाड़ी में साइड लाइट्स भी हैं। लाइक मैं टर्न ले रहा हूँ तो वो साइड वाले लैंप्स ऑन हो जाते हैं। ये बहुत सारी गाड़ियों में नहीं है। आई फाउंड इट अ वेरी गुड फीचर कि ये आपको एक्सीडेंटल या आपकी विजिबिलिटी को बढ़ा देगा रात के टाइम में जब आप ड्राइव कर रहे हैं। जब आप टर्न ले रहे हैं तो ख़ास तौर पे एक साइड लैंप इसकी हेडलाइट में है जो ऑन हो जाता है और आपकी विजिबिलिटी को बेहतर कर देता है।